हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं अब तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ह्यूमन वैल्यूज में, वो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में। आज जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम टाइम में जनरली पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इसके अलावा भी मैं भी आपको बताने वाली हूँ। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से आप देखना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो अब मैं आज आपसे बात करती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस हैं, यूनिट 1 ह्यूमन वैल्यूज की है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन है, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताया है और व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो यदि आप लोगों ने मेरा जो वन शॉट मैंने यूनिट 1 का बनाया था वो यदि नहीं देखा है तो वो प्लीज आप जाके देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें बताया है कि किस टाइप से एक एक टॉपिक को समझाया है। प्लस मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, टॉपिक वाइज मैंने बताया है, तो आप वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको, आंसर यदि मैं एक एक का बताऊंगी तो बहुत ज्यादा डिटेल होने वाला है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूंगी। प्लस जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ उसके आंसर आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, जो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 का शॉर्ट्स बनाए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें केवल जो एथिक्स के बारे में बताया है, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुई है वैल्यू एजुकेशन में, कौन कौन सी वैल्यूज है, जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो जितनी भी वैल्यूज हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर 4 लेवल्स ऑफ लिविंग, देन डिफाइन प्रोस्पेरिटी विद एग्जाम्पल। अब ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको, और उसमें नोट्स भी हैं, तो आप नोट्स भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन वाइज विद आंसर मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख लेना नोट्स का, उस पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। डिफाइन प्रोस्पेरिटी विद एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन देनी है और फिर एग्जाम्पल। अब वो एग्जाम्पल आप कोई इंसिडेंट एक्सप्लेन करके दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा जो इंसिडेंट अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसको भी आप दे सकते हो। उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है कि यही एग्जाम्पल आपको देना है। ठीक है, बस आपको एग्जाम टाइम में थोड़ी लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए, इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, क्योंकि पेपर जब हम देंगे तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं करना हमें। Then explain self exploration with example. So you have to write the definition of self exploration and फिर उसके साथ आप एक एग्जाम्पल दे देंगे। Define संयम, संयम that is patience, and स्वास्थ्य, स्वास्थ्य means health, तो उसकी हिंदी टर्म्स भी आपसे पूछी जा सकती है, संयम एंड स्वास्थ्य, और इंग्लिश में पेशेंस एंड हेल्थ, तो वो नहीं पूछा जाएगा। पेशेंस की जगह संयम और हेल्थ की जगह स्वास्थ्य पूछा जाएगा। तो संयम और स्वास्थ्य क्या होता है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, ये भी मैंने आपको बताया है। इंटेंशन का मतलब होता है भावना, यानी कि हमारी कैसी हमारी इंटेंशन अच्छी है या बुरी है। कॉम्पिटेंस मतलब स्किल, कैपेबिलिटी, क्षमता। तो यदि किसी को जैसे इंटेंशन हमारी अच्छी है, किसी की हेल्प करने की इच्छा है हमारी, लेकिन यदि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है कि हम उसको कैसे उसकी हेल्प करें, मतलब समझ नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इंटेंशन हमारी अच्छी होते हुए भी हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से एक दूसरे से उसको इंटरकनेक्ट करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। यदि डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस पूछा जाए तो डिफरेंस बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप बता देंगे। तो ये तो बहुत मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बताए जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी और भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। Now next question is how happiness and prosperity is related to each other, कि happiness और prosperity यानी कि खुशी और समृद्धि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। यदि हैप्पीनेस है, हम खुश हैं,
तो हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं, और यदि हम काम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली जो भी हमें सक्सेस चाहिए, हम चाहते हैं हमारे जो गोल्स हैं वो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं। दुखी रह के तो नहीं कर सकते। सपोज करो आप बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, तो आप कैसे कोई चीज अचीव कर सकते हो? हम सोच भी नहीं सकते ढंग से कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में। तो सबसे पहले हैप्पीनेस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। यदि हैप्पीनेस होगी तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी भी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। ये ह्यूमन वैल्यूज में जितने भी क्वेश्चंस है ना, आपको लगेंगे सबके आंसर सिमिलर है, लेकिन सिमिलर आंसर नहीं है। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो और उसको रिलेट करो कि उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर हमें क्या करना है। जैसे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, इन दोनों का कनेक्शन देखो कि हैप्पीनेस है तो प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमें जो भी हम चाहते हैं, हमें समृद्धि कैसे मिल सकती है। यदि हम खुश होंगे तभी तो हम काम को अच्छे से कर सकते हैं, और हम जो भी काम करें उसमें हमें सक्सेस मिले, तो वो कब मिल सकती है? जब हम खुश होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और विद एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं सब शॉर्ट क्वेश्चन, अब इसी के लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो मैं कंपाइल करके बता रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। इन्हीं के लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं और इन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चन। देन डिफाइन फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप। फंडामेंटल वैल्यूज क्या है एक अच्छे रिलेशनशिप की? जैसे कि यदि आप में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अब राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको यही नहीं पता किससे कितनी बात करनी चाहिए, हमें कैसे रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, हम केवल अपने मतलब के लिए बात कर रहे हैं, तो यानी कि आप में वैल्यू एजुकेशन की कमी है। तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो सेल्फिश है। तो रिलेशन, एक अच्छे रिलेशन की क्या पहचान है, उसकी उसमें क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो वो इसमें आपको बताना पड़ेगा। देन एक्सप्लेन हाउ हैप्पीनेस कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। जो हैप्पीनेस है वो दो पार्ट से बनी हुई है। क्या मतलब उसमें कैसे हमें हैप्पीनेस, यदि हम हैप्पी हैं तो उस केस में आगे हम कोई भी हमें काम करना है वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस से जो है वो दो पार्ट से कैसे बनी हुई है। इट इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, जैसे कि right understanding, and if we have the right understanding then we definitely achieve whatever we want in our life। यानी कि prosperity, एक prosperous जो person होता है वो खुश होता है। वो खुश इसलिए नहीं होता कि वो उसके पास पैसा है या जो भी वो अचीव करना चाहता था वो सब चीजें उसके पास है इसलिए वो खुश है। वो खुश है इसी वजह से उसके पास सब चीजें हैं। यानी कि जो भी वो अपनी लाइफ में चाहता है, अचीव करना चाहता है, वो उसे तब मिला है जब वो खुश था। तो खुश रहकर ही आप कोई भी काम कर सकते हो। तो इट इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, और वो क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, एंड देन इफ यू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली यू हैव द गुड रिलेशनशिप, एंड इफ यू हैव द गुड रिलेशनशिप सो व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ यू डेफिनेटली अचीव। ओके, तो इस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं। देन डिफाइन को एग्जिस्टेंस की, अब जैसे हम कह रहे हैं कि खुश रहना जरूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, तो खुश रहोगे तभी हम आगे सोच सकते हैं कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग यदि नहीं है तो हम राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो सोचने समझने की जो पावर है वो तभी आएगी हमें जब हम खुश रहेंगे। सो द मेन पार्ट इज हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस इट इज द कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग और हैप्पीनेस दे आर कोएग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलरली किसी भी वैल्यू को हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आई एंड बॉडी इज ऑल्सो कोएग्जिस्ट। आई के बगैर बॉडी नहीं है, बॉडी के बगैर आई नहीं है। आई इज सोल, तो वहां पर भी कोएग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को भी कोएग्जिस्टेंस के रूप में बता सकते हैं कि कैसे हमें कोई चीज अचीव करनी है, तो उस चीज को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले खुश रहना जरूरी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है। तो दीज आर कोएग्जिस्टेंस। ओके, एक्सप्लेन एथिक्स मतलब वैल्यूज की बात हो रही है। ये मैंने सब फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया। फर्स्ट जो वीडियो है मेरा उसमें आप देख लेना, ये सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो एथिक्स की डेफिनेशन इसमें आपको बतानी पड़ेगी। देन एक्सप्लेन सुख एंड सुविधा। सुख यानी कि खुशी, और अगेन यहाँ पे हैप्पीनेस की बात आ गई, और सुविधा मतलब
फिजिकल फैसिलिटी, तो यदि हम खुश हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सुख एंड सुविधा। तो ये रिलेशन है कि आप खुश हो, यदि आप खुश रहकर कोई काम कर रहे हो और तो आपको डेफिनेटली आप काम अच्छे से करोगे और जो सुविधाएं आपको चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो। दुखी रह करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सुख एंड सुविधा, सुख जो है, और यदि हम आय और बॉडी से कनेक्ट करें इसको, तो सुख यानी कि एक इमोशन है जो कि सोल को चाहिए, आय को चाहिए। आय यहाँ पे सोल है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में तो इंट्रोडक्शन बताया कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, और उसी को हम सेकेंड यूनिट में ये देख रहे हैं कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हार्मनी बिटवीन आई एंड बॉडी, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड, अब ह्यूमन बीइंग में जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, आई एंड बॉडी। आई जो है सोल है और बॉडी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे सुख एक तरीके से इमोशन है जो कि आई को चाहिए होता है। इमोशंस जो होती हैं वो आई को चाहिए होती है, सोल को चाहिए होता है। और सुविधा यानी कि फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी जो है वो किसे चाहिए होती है, बॉडी को। तो ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी हम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लेकिन यदि आपको ये ही नहीं पता होगा सुख और सुविधा में लिखना क्या है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। व्हाट इज सेंसेशन, सेंसेशन यहाँ पे हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे है आईज, नोज, ईयर, तो इनसे ये है सेंस ऑर्गन्स है। तो सेंस ऑर्गन्स यानी कि कुछ देर के लिए, जैसे हम कोई भी चीज, अच्छी चीज सोचते हैं तो हमें अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है, और हमारा माइंड खुश हो जाता है। तो जो सेंस ऑर्गन है, सेंस वो चीजें, जैसे कोई अच्छी चीज, हमने अच्छी डिश सोची कि ये मेरा आज खाने का मन है, तो हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया, तो वो क्या है, सेंस ऑर्गन ने रिएक्शन दी, तो दैट इज द सेंसेशन। तो उसमें हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है ये। तो व्हाट वी फील, तो वो सेंस ऑर्गन बताता है, ठीक है। देन हाउ वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लाइफ में, हमारी लाइफ में वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। लाइफ वैल्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमें वैल्यूज नहीं होगी, वैल्यूज में अब क्या गया, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, अफेक्शन, ये सारी वैल्यूज हैं। अब यदि ये वैल्यूज नहीं होंगी, सोचो हम रिस्पेक्टफुली यदि किसी से बात नहीं कर रहे तो वो आपसे बात नहीं करेगा और रिलेशन हमारे खराब होंगे। जब रिलेशन खराब होंगे तो डेफिनेटली हम दुखी हो जाएंगे। अल्टीमेटली बात वहीं पे आ गई कि खुश नहीं रहेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यूज का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर उसमें कुछ आप एग्जाम्पल दे देंगे, ये सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे फर्स्ट और सेकंड यूनिट के वीडियो में, वो आप देख लेना। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि आपने यदि दोनों चैप्टर कर लिए लेकिन आपको यही नहीं पता क्वेश्चन कैसे आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। एक्सप्लेन व्हाई हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब देखो यहाँ पे था वैल्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे पूछा हैप्पीनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पीनेस, यदि हैप्पीनेस आ जाएगा तो हैप्पीनेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। खुशी क्यों इंपॉर्टेंट है, खुश रहना तो बहुत जरूरी है। वैल्यूज, वैल्यूज भी बहुत जरूरी है। वैल्यूज से ही तो यदि हम अच्छे से किसी से बिहेव करते हैं, अच्छे रिलेशन बनेंगे, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ काम हमारा अटक जाता है, तो यदि हमारे अच्छे रिलेशन है तो हमारा वो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम जिससे भी जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हम उससे वो काम करवा सकते हैं, क्या पता उसके कई कनेक्शन हो। तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल इसको यदि सोचेंगे तो आपको लगेगा ये सारे क्वेश्चन वो है जो हमारी लाइफ में चारों तरफ ये चीजें होती है, ये इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। ह्यूमन वैल्यूज बहुत इजी है, लेकिन वो इजी तब है जब आप उसको बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से करोगे, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 के बता रही हूँ आपको। डिफरेंस बिटवीन आई एंड बॉडी। अब यूनिट 2 में हमने आई और बॉडी के बारे में बताया था कि क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एंड बॉडी। आई और बॉडी में क्या डिफरेंस है। आई तो सोल को हम कहते हैं और बॉडी जो है एक इंस्ट्रूमेंट है और दोनों की जरूरतें भी अलग है, नीड भी अलग है।
तो ये डिफरेंसेस आप इसमें बता सकते हैं। ये जो आई की नीड है वो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, और बॉडी की जो है रिक्वायरमेंट फूड, शेल्टर, वो सारी रिक्वायरमेंट बॉडी की है। अब देखो, लेकिन उसके बाद भी ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, वो एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है कि यदि मान लो किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो आप दुखी हो जाते हैं, और जब आप दुखी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम खाना नहीं खाते या फिर हम किसी से बात नहीं करते, तो अल्टीमेटली हम अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक तरीके से आई और बॉडी बिहेव एज अ को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे से रिलेटेड है। आई के बगैर बॉडी नहीं है, बॉडी के बगैर आई नहीं है। नहीं है का मतलब कि वो एक हेल्दी माइंड कब होगा, जब हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, हम खुश हैं। और यदि हम दुखी होंगे तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी भी बीमार हो जाएगी, हम क्योंकि किसी से बात नहीं करेंगे, हम परेशान हैं। तो ये एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन इस पे कैसा भी आ जाए, आप इसका आंसर कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के आंसर करना। गिव द नेम ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज कौन कौन सी है, तो उसके हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन व्हाट आर द नीड्स ऑफ आई एंड बॉडी, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द नीड्स और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आई एंड बॉडी। तो आई की रिक्वायरमेंट अलग है, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। आई की रिक्वायरमेंट इमोशंस, फीलिंग्स, और बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, फूड, शेल्टर। तो इमोशंस में क्या आ जाता है, इमोशंस और फीलिंग्स में क्या आ जाता है, जैसे रिस्पेक्ट, अफेक्शन, ग्लोरी, केयर, ये सब जो आ जाता है वो इमोशंस में आ जाता है। जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम खुश क्यों होते हैं, क्योंकि हम खुश नहीं हो रहे, हमारी बॉडी खुश नहीं हो रही, आई खुश हो रहा है, यानी कि सोल, तो हमारी आत्मा खुश हो जाती है, और फिर हम 2 काम एक्स्ट्रा और कर देते हैं। तो क्योंकि हमारी जो सोल थी वो खुश थी, तो हमारी बॉडी भी ऑटोमेटिक खुश हो गई। हमने एक रोटी, जैसे खाना यदि हम खाते हैं तो आज हम कई बार बोलते हैं ना कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं ज्यादा खाना खाने वाला हूँ। तो यानी कि जब हम खुश होते हैं तो हम हर काम को बहुत एंजॉय करके करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिफाइन साधन, संपन्न, दुखी, दरिद्र। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं, SSDD, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। साधन, संपन्न, दुखी, दरिद्र, तो ये SSDD। इसी तरीके से साधन, संपन्न, सुखी, समृद्ध, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है वो है साधन विहीन, V फॉर विहीन, दुखी, दरिद्र। तो 3 टर्म्स हो गई। एक तो है साधन, संपन्न, सुखी, समृद्ध। दूसरी टर्म हो गई साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। और तीसरी टर्म है साधन, संपन्न, दुखी, दरिद्र। ये मैंने आपको तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से 1 शॉट में बताया है, वो वीडियो आप देख लेना, क्योंकि ये टर्म्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिफाइन 4 ऑर्डर्स इन नेचर। वो 4 ऑर्डर्स क्या है, जैसे कि एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर और मटीरियल ऑर्डर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड एनिमल कॉन्शियसनेस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एनिमल कॉन्शियसनेस, यानी कि ह्यूमन ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ह्यूमन जो है वो एनिमल से कैसे डिफरेंट है। एनिमल को तो क्या चाहिए, खाना चाहिए, उसको खाना मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन ह्यूमन को खाना भी चाहिए, यानी कि फूड भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, उसके अलावा उसमें समझ भी होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर बहुत सारी स्किल डेवलप कर लेता है। और वो यदि स्किल उसमें आ जाती है तो हम जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, हमारे क्या गोल्स हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एनिमल कॉन्शियसनेस में उसकी कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे फूड, शेल्टर दोनों को ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या है कि एनिमल को पढ़ाई, स्टडी की जरूरत नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, पढ़ाई भी करता है, अपने अंदर स्किल भी डेवलप करता है। तो यहाँ पे आके उसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा यहाँ इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है, सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन से है,
जैसे कि मैंने बताया था कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब अपने आप को जज करना। हम क्या करते हैं, दूसरे को इवेल्युएट करने लग जाते हैं, दूसरे को जज करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे लिए हमारी लाइफ में क्या चीज वैल्यूएबल है। हम दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, वो ऐसी मिस्टेक्स कर रहा है। हमें दूसरों को देखने से पहले खुद में देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या मिस्टेक्स है, उसको हम कैसे स्किल में चेंज कर सकते हैं, जो कमियां हैं उसको हम कैसे दूर करें। ठीक है, तो वो होती है सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देन डिफाइन पीस ये सिंपल डेफिनेशन है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब ये आप सारे पॉइंट्स, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताई है, ये आप एग्जाम में जब भी आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं उसके बाद एक बार ये देख लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है, व्हाट इज प्री कंडीशनिंग? प्री कंडीशनिंग मतलब कि कुछ ऐसी हमने सोसाइटी में ऐसी कुछ धारणाएं बना रखी हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, यानी कि ब्लाइंड फेथ, हमें ये नहीं पता कि उसका कोई वैलिड रीजन है कि नहीं है, लेकिन हम उसको मानते चले जा रहे हैं। सोसाइटी में जैसा एक कुछ चीजें फॉलो करने के लिए हमें कुछ रूल्स बना रखे हैं और वो हम करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, कोई भी चीज हम फॉलो करें तो हमें पता होना चाहिए, उसका वैलिड रीजन होना चाहिए। तो इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है और हम मानते चले जा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अब वो होगा नहीं होगा वो नहीं पता। तो वो आती है प्री कंडीशनिंग, पहले से ही ऐसा सोच लेना कि हम ऐसा करेंगे, यानी कि यदि ये हम ऐसी चीज फॉलो करते हैं तो हमें ये चीज मिल जाएगी, और वो मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता। व्हाट, अब इसी पे यदि लॉन्ग क्वेश्चन बचा है तो उसी के साथ ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग फेसिंग ड्यू टू प्री कंडीशनिंग। अब क्योंकि अंधाधुंध विश्वास हम कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसमें कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, तो नोट्स जरूर देख लेना आप, उसमें मैंने नोट्स भी अटैच कर रखे हैं। मेरे जो पहले वन शॉट और यूनिट 1 और 2 के हैं उसमें मैंने नोट्स भी अटैच कर रखे हैं, वो नोट्स आप जरूर देख लेना, इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ह्यूमन बीइंग यानी कि जो ह्यूमन बीइंग आई और बॉडी से बना हुआ है, तो आई और बॉडी में कैसे कोएग्जिस्टेंस है, इसमें क्या रिलेशन है, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से आप तैयारी कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।